नमस्कार साथियों, एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं संज्ञा प्रकरण के चतुर्थ भाग में पूर्ववर्ती कक्षा से अवशिष्ट रहे सूत्रों के विषय में। उनमें प्रथम है अणुदित सवर्णस्य चा अप्रत्यय, अर्थात अण उदित ये दोनों ही अण प्रत्याहार में परिगणित वर्ण तथा उदित कु चु टू तु पु ये 5 उदित ये अपनी और अपने सवर्णों की संज्ञा अपने सवर्णों की अपने साथ के वर्णों की सवर्ण संज्ञा करते हैं अप्रत्यय अवस्था में, अर्थात जब ये अप्रत्यय अवस्था में हो। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिनका विधान कर दिया गया हो वे प्रत्यय कहलाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें अप्रत्यय की, तो अप्रत्यय किसे कहेंगे? अप्रत्यय कहेंगे अप्रत्यय कहेंगे अविधीयमानो अण उदिच्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिनका विधान कर दिया जाता है वो प्रत्यय है, और जिनका विधान नहीं किया जाए वो अप्रत्यय। तो यहाँ अप्रत्यय की बात हो रही है, अर्थात अप्रत्यय अविधीयमानो अण उदिच्य, अविधीयमान अण और उदित सवर्णस्य संज्ञा स्यात्, सवर्णों की संज्ञा करते हैं, अपने सवर्ण की संज्ञा करते हैं। अब यहाँ पर अत्रेवाण परेण रकारेण, यहाँ पर जो इस अण के अंतर्गत जो नकार का ग्रहण किया गया है वर्ण परेण नकारेण, वो परवर्ती नकार है। परवर्ती नकार यानी प्रत्याहार सूत्रों में अगर हम देखें तो नकार का ग्रहण 2 जगह किया गया है। प्रथम पहले ही माहेश्वर सूत्र अ ई ऊण, और दूसरा ऐ ऊण रील ऋक ए औंग ऐ औ च हय वरट लण। छठे सूत्र के अंदर, छठे माहेश्वर सूत्र में अणकार का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि कहते हैं अत्रेव अण परेण रकारेण, केवल मात्र इसी ही सूत्र में परवर्ती णकार का ग्रहण किया जाता है। अन्यत्र सभी जगह जहाँ भी अण बोला जाएगा वहाँ पर केवल ए ई और उ इन 3 वर्णों का ही ग्रहण होगा। लेकिन जब बात करेंगे अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की, तो वहाँ पर नकार से तात्पर्य लण, जो छठा माहेश्वर सूत्र है उसके नकार से इसका ग्रहण होगा। तब यह अण, यहाँ पर अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण कहने से समस्त स्वर जो कि ऐ ऊण रील ऋक ए ओंग ऐ औच ये 9 और है ये वरट लण, ये सारे इसके अंदर परिगणित हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर परवर्ती नकार का ग्रहण किया गया। कु चु टू तु पु ये उदित है, तो कु से क ख ग गंग, चू से च छ ज ज, टू से ट ठ ड ड, तू से त थ द द, और पू से प फ ब म म, ये उदित वर्ण है और ये अपने और अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। अर्थात कु कहने से तात्पर्य समस्त क ख ग गंग ये 5 वर्ण इसमें समाहित होते हैं। तदेवं, तो फिर हम इस सूत्र के अनुसार यह कह सकते हैं कि अ इत्य अष्टदशानाम संज्ञा, जो अकार है वह 18 वर्णों की संज्ञा करता है। 18 वर्ण कौन कौन से हैं? तो पहले तो इनका हमने पूर्ववर्ती सूत्रों में देखा कि एक ही
वर्ण का स्वर का 18 प्रकार से भेद किया जाता है। पहले ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत के पुनः 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार कुल 9 भेद हो जाते हैं और पुनः उन 9 भेदों की अनुनासिक और अनुनासिक ये 2 भेद होते हैं, तो कुल 18 प्रकार के वर्ण बन जाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो ए है वो 18 प्रकार का है। तथा इकारो उकारो, उसी प्रकार इकार और उकार भी 18 प्रकार के होते हैं। और ऋकारस त्रिंशत्, जो ऋकार है वो 30 प्रकार का होता है। ऋकार 30 प्रकार का किस प्रकार होगा कि एक तो री जिसके 18 भेद होते हैं, और महर्षि कात्यायन इससे पूर्ववर्ती सूत्र में वार्तिक में ये कहा था, रील री वर्णियों सावर्ण्यम वाच्यम, ऋकार और ऋकार की सवर्ण संज्ञा होती है। तो री के 18 भेद प्लस धन ऋकार के 12 भेद, इन दोनों को मिलाकर कुल 30 भेद हो जाते हैं ऋकार की। तो इस प्रकार यहाँ कहा गया ऋकारस त्रिंशत्, ऋकार के 30 भेद होते हैं। एवं ऋकारो अपि, और उसी प्रकार ऋकार के भी 30 भेद ही माने गए हैं, क्योंकि ऋकार को भी ऋकार के समान सवर्ण, इनको परस्पर स्वर्ण माने गए हैं। तो ऋकार के 12 और ऋकार के 18 और ऋकार के 12, तो इस ऋकार के भी कुल 30 भेद यहाँ माने गए हैं। एचो द्वादशानाम, और एच वर्ण अर्थात ए आई ओ औ, प्रत्याहार के हिसाब से कहें तो ए ओ आई औ, इनके प्रत्येक के 12 भेद होते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिले हुए हैं। अतः इनमें ऋस्व नामक जो 6 भेद होते हैं वे 6 भेद इनमें नहीं होते हैं। अतः कहा गया एचो द्वादशानाम, इनके एच के 12 भेद होते हैं। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवलादिता, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से यवलादिता, यकार वकार और लकार इत्यादि 2 प्रकार के भेद वाले होते हैं। तेन अनुनासिकास्तिर द्वयो संज्ञा, और उनकी अनुनासिक होने के कारण उनकी 2 संज्ञाएं होती है। तो यहाँ हमने देखा कि अविधीयमान अर्थात अप्रत्यय की अवस्था में विद्यमान अण और उदित अपने सवर्ण वर्णों का ज्ञान करवाते हैं। और यहाँ अण का अर्थ परवर्ती नकार से इसका ग्रहण किया जाता है, अर्थात लण सूत्र तक अण का विस्तार यहाँ पर माना गया है। कुचु टुतुपु ये उदित है, और इस प्रकार इन सबकी गणना करने पर यह ज्ञात होता है कि अकार के 18 भेद हैं, इकार और उकार के भी 18 भेद हैं, ऋकार के 30, ऋकार के भी 30, एच वर्ण है ए ओ आई औ, इनके 12 भेद माने गए हैं। और यकार वकार और लकार के कुल 12, इनके 2 भेद माने गए हैं, एक अनुनासिक एक अनुनासिक। यहाँ अकार आदि वर्णों के ऋस्व दीर्घ प्लुत आदि जो 18 प्रकार के भेद हैं उनके विषय में कहा गया है। तो ऋस्व के भेद देखते हैं। तो ऋस्व उदात्त अनुनासिक, ऋस्व उदात्त अनुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक, ऋस्व अनुदात्त अनुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक। ई से लेकर री तक प्रत्येक वर्ण के ये इसी प्रकार के जोड़ होते हैं, इसी प्रकार के 6 भेद होते हैं। दीर्घ वर्णों के भी पुनः इसी प्रकार के भेद होते हैं। दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक और दीर्घ स्वरित अनुनासिक। यहाँ पर जो ये ऋस्व दिया गया इसको दीर्घ पढ़ा जाना चाहिए। और ईकार से लेकर ओ तक प्रत्येक वर्ण के साथ इन्हें इसी प्रकार के इनके भेद होते हैं। प्लुत की बात करें तो प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक,
प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित एन अनुनासिक। इसी प्रकार जो प्लुत वर्ण है उनके 6 भेद इस प्रकार हमें जानना चाहिए। यहाँ पर ये व ले है वो अनुनासिक और अनुनासिक दोनों की का बोध यहाँ पर करवाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अग्रिम सूत्र। पर सन्निकर्ष है संहिता। इसकी वृत्ति है वर्णा नाम अतिसहित सन्निधि संहिता संजयस्यात्, अर्थात वर्णा नाम वर्णों की अतिशय अत्यधिक सन्निधि यानी सामीप्यता संहिता संजक होती है, अर्थात उनकी संहिता संज्ञा होती है, अर्थात उनमें संधि होती है। वर्णों की अत्यधिक समीपता कब होगी? जब दो वर्ण अर्थात कोई भी स्वर या व्यंजन जब परस्पर अत्यधिक समीप होंगे और उनके मध्य में अन्य किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों वर्णों में संधि हो जाती है। जैसे बात करें रमा धन ईस, रमाधन ईस है तो यहाँ रमा में आकार है और ईस में इकार है। आ और ई के मध्य में अन्य किसी वर्णों का व्यवधान नहीं है, अतः इन दोनों वर्णों में अत्यधिक समीपता होने के कारण यहाँ गुण आदेश हो जाएगा और रमेशः रूप बन जाता है। तो इस प्रकार वर्णों में अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं। संहिता उनकी संज्ञा होती है और उनमें संधि हो जाती है। हलो अनंतरा संयोगः अजबिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञास्यु। अजबिर अर्थात अचों के द्वारा अव्यवहिता व्यवधान से रहित हलः हल की संयोग संज्ञा स्यु संयोग संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे हल वर्ण जो अत्यंत समीप है और उनके मध्य में अगर स्वरों का व्यवधान न हो, मध्य में कोई स्वर न आता हो, तो ऐसे दो या दो से अधिक हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं इंद्र है, जैसे इंद्र है, यहाँ हम देखते हैं तो इकार है, नकार है, द है, र है और रे के साथ ए है और विसर्ग है। तो यहाँ पर आप न द रे ये जो वर्ण देख रहे हैं, इन वर्णों के बीच में अन्य कोई स्वर नहीं है, अर्थात इन व्यंजन वर्णों के मध्य में स्वरों का विभेद नहीं है, व्यवधान नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, अतः ऐसे वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाती है। संयोग संज्ञा होकर ये परस्पर जुड़ जाते हैं तो बन जाता है इंद्र है। तो इस प्रकार अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। उनमें अचों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अगर अचों का व्यवधान होगा तो फिर इनमें संयोग संज्ञा नहीं होगी और वहाँ पर सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा हो जाएगी और वहाँ पर संधि उत्पन्न हो जाएगी। कोई ना कोई विकार जब आ जाता है तो वहाँ संधि उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं अंतिम सूत्र संज्ञा प्रकरण का। सुप तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संयम शाद, अर्थात ऐसे पद जो सुबंत हैं, ऐसे शब्द जो सुबंत हैं और तिगंत हैं उनकी पद संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में सुबंत प्रत्यय सूज औ जस अम औट सर्स टाभ्याम विस गेभ्याम विस गस ओस आम गी ओ सुप सु औ जस ये इत्यादि जो प्रत्यय हैं, अगर ये आते हैं तो ऐसे सुबंत और तिप तस जी सिप थस्त है मिप वस मस
तय आताम जय, थास आताम द्वम, इड वहिम महिं इत्यादि जो तिगंत प्रत्यय हैं, अगर किसी पद के अंत, किसी शब्द के अंत में जुड़े हों तो ऐसे सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। और जो शब्द होते हैं वो सारे सुबंत, जो संज्ञा शब्द होते हैं वे सब सुबंत होते हैं, और जो क्रियापद होते हैं वे सब तिगंत होते हैं। तो ऐसे संज्ञा पद और या क्रियापद पद संज्ञक होते हैं, उनकी पद संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय विधायक सूत्र जो देख रहे हैं, सोच मोस चष्टाभ्याम विस ये व्याम व्यस घसी व्याम व्यस घस ओस आम गी ओ सुप। तो यहाँ पर देखते हैं सु ओजस इत्यादि ये 21 प्रत्यय बताए गए हैं, और 18 प्रकार के तिगंत प्रत्यय होते हैं। वो हैं तिप तस जी, सिप तस्तय, मिप वसमस, तय आताम जय, थास आताम द्वम, इड वही मही। इसके अतिरिक्त भी और अनेक सारे संज्ञा विधायक सूत्र हैं, लेकिन यहाँ संज्ञा प्रकरण में जो महत्वपूर्ण और लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो 14 सूत्र मुख्य रूप से दिए गए हैं, उन्हीं का यहाँ उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संज्ञा सूत्र हैं जो पूरी अष्टाध्यायी में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की संज्ञा करने में प्रयुक्त होते हैं। उनका यथास्थान अध्ययन किया जाएगा। वर्तमान में जो संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण में जो 14 सूत्र दिए गए हैं, उनका हमने यहाँ अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अग्रिम वीडियो में हम संधि विषयक वार्ता करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।